सुनेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रिलेशंस, बट रिलेशंस के लिए ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। सबको तो पता है, बट आई एम टीचिंग यू टुडे इन द बेसिक फॉर्म। ध्यान से देख लो बेटा। और ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ये चैप्टर जब से शुरू हुआ है ना, इसका हर शुरुआत में बेसिक हो रहा है बेटा शुरू से। तो मतलब बहुत ही बढ़िया चल रही है। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, यहाँ पे ना हमेशा हमें दो सेट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको जब किसी भी चीज का प्रोडक्ट करना है तो दो चीजें चाहिए होती हैं। देन यू हैव अ सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 5 6। यू हैव अ सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 0। मतलब ये 0 एलिमेंट है, एक्चुअली 0 खुद लिखा हुआ है। एलिमेंट तो इसके अंदर कितने हैं, 1, और वो एक एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है। अब मैंने बोला आपको क्रॉस करना है, तो क्रॉस कैसे करते हैं, एलिमेंट्स पेयर बना के लिखते हैं 5 0, और आगे हमेशा उसी का एलिमेंट लिखना है जिसको आप क्रॉस पहले कर रहे हो। और कौन बचा, 6 0। अगर मान लो यहाँ पर 7 भी होता तो आप लिखते 5 0 6 0। अब 5 7, ये आ गया, समझ गए क्रॉस। दूसरा, आपके पास क्रॉस में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितना इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है। यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 2 2 4, तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4। ठीक है, तो समझ आया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। करके देख लो बी क्रॉस ए। अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो यानी बी के एलिमेंट पहले आएंगे ए के बाद में, तो आप बनाएंगे 0 5 0 6 7 5 7 6। एनी डाउट? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। बहुत ध्यान से सीखिएगा सभी बच्चों। आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रखा है एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, एक बी सेट है 7 4 8 है। इस बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं करने हैं, पर मैं आपको इतना बता दूं कि आप जब भी ए क्रॉस बी करोगे तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे 1 7 2 7 3 7 एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, और इन्हीं में से निकल कर आता है रिलेशन का सेट। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा भी नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मेरे को पता होता है किस स्टेज पे समझ में आएगा। ये ध्यान रखो, 2 सेट है, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होके हमने सारे पेयर्स ले दिए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन के लिए कुछ पेयर्स उठाने हैं। पहले तो पता होनी चाहिए क्या रिलेशन है। तो रिलेशन होगी, एक स्टेटमेंट की तरह लिखा होगा, आपको लिखा होगा x, y such that x belongs to a, y belongs to b and x minus y is 0। यानी ये रिलेशन है। रिलेशन क्या कह रही है, x, y, मतलब पेयर उठाओ यहाँ से, जिसमें से x a से बिलोंग कर रहा हूँ, हाँ है, हमारा हर पहला एलिमेंट a का है, और y b से बिलोंग कर रहा हूँ, हर पीछे वाला एलिमेंट b का है, हमें पता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनमें से वो पेयर उठा लो जिनको माइनस करने पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6 आए, क्योंकि 0 आ नहीं रहा है किसी को माइनस करने पे, तो जिनको माइनस करने पे 6 आए। तो जरा देख लो 1 में से किसको माइनस करने पे 6 आ रहे हैं, 1 और 7। पर 1 में से 7 को माइनस करने पे 6 नहीं, -6 लिख लो। ऐसा ये मैंने बनाया ना, इसलिए ऐसा रैंडमली हो रहा है। और कोई आ रहा है माइनस करने पे 6? नहीं। 2 और 8 है, पर 2 8 आएगा नहीं, क्योंकि 2 8 में 2 - 8 आ रहा है ना, 2 और 8 में 2 - 8 -6। तो हमने ये देखा, ये दो क्या है हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स। समझ आ? अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, और बेटर समझ में आएगा अच्छे क्वेश्चंस के साथ रिलेशन। ओके, अभी पॉज कर दो। ये आप क्लास, एक रिलेशन अगर है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल रिलेशन में कुछ पेयर्स लिखे हैं, ठीक है। तो रिलेशन में हर आगे लिखा हुआ नंबर आपके पास डोमेन कहलाता है। तो डोमेन हो गई 1 4 6, ये डोमेन हो गई। तो बात समझ में आ रही है, these are डोमेन। अब और हर पीछे लिखा हुआ नंबर हमारी रेंज होता है। तो रेंज क्या हो गया, 3 5 7। अब डोमेन और रेंज की मैं और अभी क्लियर डेफिनेशन बताऊंगी। इसके अलावा एक और डोमेन क्या होता है,
मान लो ये रिलेशन आपके पास ली गई थी x, y such that x belongs to A and y belongs to B लिखा हो, या फिर y x y दोनों ही A से मान लो कर रहे हो, ऐसा लिखा हो, और A सेट दे रखा हो 1 2 3 4 up to 10। ध्यान से सुनना मेरी बात, पीछे लिखे हुए एलिमेंट्स होते हैं y एलिमेंट्स जिस सेट से लिए गए हैं वो सेट पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन इज एक्चुअली from where the range has been selected। जैसे कि ये जो पीछे वाले नंबर्स आए कहां से, ये एक्चुअली लिखते हैं ना रिलेशन में, हर आगे वाला नंबर पहले सेट से आता है और पीछे वाला नंबर दूसरे सेट से आता है, और अगर सेट एक ही हो तो वो एक ही सेट हमारा कोडोमेन कहलाएगा, क्योंकि वो एक ही सेट x दे रहा है और एक ही सेट से हमें y मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अब एक और बात समझो, ये है क्या? रट तो हमने लिया, हर आगे वाला नंबर, हर पीछे वाला नंबर, ये है क्या, होता क्या है? व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, ये है क्या? ध्यान सुनो बच्चों, मान लो ये लिखा है y = x + 5, ये रिलेशन कह रही है, ठीक है। आप इसमें एक एक करके किसकी वैल्यू रखोगे? x की, और अलग अलग वैल्यू किसकी आएंगी? y की। तो जो वैल्यूज आप एक एक करके पुट करते हो, जो वैल्यूज आप इनिशियली पुट करते हो, ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं डोमेन। और डोमेन रखने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज। समझ में आया? किसी भी फंक्शन में हम जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें बोलते हैं डोमेन, और उनसे आने वाला आंसर होता है रेंज। अब हम क्वेश्चन करेंगे, दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस वन एंड नोट करेंगे इसको एग्जाम्पल 2 की तरह। एक सेट है A जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स है, और रिलेशन दे रखा है फ्रॉम A टू A। मैं इस लाइन का भी मीनिंग बताती हूँ। बाय R ये रिलेशन की स्टेटमेंट है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन को समझाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे ये कह रहा है लेट A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 11 12 13 14 तक एलिमेंट्स है। रिलेशन जो हमें दे रखी है वो बोल रखा है रिलेशन R from A to A। ये A to A का मतलब क्या है बच्चों? कि जो आप X एलिमेंट लोगे वो भी A में से लोगे, और Y एलिमेंट भी A से ही निकलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कि दोनों ही सेट क्या है? A, जिनके बीच में रिलेशन है, यानी दो सेम सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन हो रही है। अब रिलेशन का के पास सेट क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? वंदना बोलो, x, y such that 3x minus y equals 0। कुछ बिलोंग नहीं दे रखा? नहीं। such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs A। अरे ऐसा तुमने बोला ना, नहीं दे रखा तो चक्कर आ रहा है, बोलो तो बाद में दे रखा है where x, y belongs to A। अब इतना समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? पक्का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? एक रिलेशन है R, वो रिलेशन की डेफिनेशन मैंने समझाई नहीं है अभी, तुम्हें उसको भूल जाओ। ये जो रिलेशन है ये दो सेट के बीच में है, और वो दोनों ही सेट हमारे पास A है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों? आपको x की वैल्यू रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग y रखना है। हम पेयर्स बनाना शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहली वैल्यू x की रख सकते हैं 1, है ना बच्चों? तो आप अगर x को 1 रख रहे हो, तनिषा बताइए y को क्या रखूंगी? 0 आ जाए। x को मैं 1 रख रही हूँ, 1 into 3 आएगा, तो y को क्या रखूंगी? 0 आ जाए। 3 रखेंगे, एब्सोल्युटली राइट है ना? पहले बताया करो बेटा, तुम्हारा मैथ्स ना बहुत अच्छा है, बट मेंटली यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन कि मैं वीक हूँ। नहीं, यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन डेली बेसिस पर। हर पेरेंट ने बोलना है मेरे से बेटर मैथ्स में कोई दुनिया में नहीं है, देन योर मैथ्स विल बी स्ट्रॉन्गर। वो देखो हंस रहा है कि दीदी मैं ऐसा बोलूंगा पापा ने 2 थप्पड़ मारा है। तो आपको बोलना है अपने आप को मन में, ये नहीं गलियों में बोलते चले मेरे से बेटर मैथ्स कोई नहीं है। इधर आओ, तो 1 के साथ किसका रिलेशन बना? अब जरा 2 रखते हैं, तो 2 3 6 आएगा, तो y को क्या रखना पड़ेगा? 6। तो
तो 2 6, 3 रखेंगे तो y को 9, बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो। 4 रखेंगे तो y को 12, समझ आ रहा है ना। अंकुश 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो, पर हम 5 रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 5 रखते यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 15 नंबर है ही नहीं, क्योंकि ए सेट में एलिमेंट कौन से, तो हम x को क्या नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते। बस इतने एलिमेंट्स बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? करना क्लियर हो गया? अब क्या क्या वैल्यूज आप लोगों ने x की रखी, तुम्हारा डोमेन बोलो क्या क्या है जो आपने वैल्यूज पुट करी रिलेशन में x की। 1 2 3 4, नाउ पुट इन द सेट आल्सो। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें रेंज बताने में कोई दिक्कत होगी। रेंज होता है y बेटा, 3 6 9 12, वेरी गुड। कोडोमेन बोलो। कोडोमेन क्या होता है? जिसमें से रेंज आई, यानी जिसमें से y आ रहा है। y किसमें से आ रहा है यार? y किसमें बिलोंग कर रहा है बोलो? ये तो पूरा ए सेट कोडोमेन है। 1 2 3 4 अप टू 14। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हें। करिए कौन सा? चलो बेटा, अब relation R is from n to n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट से। तो R रिलेशन जो है हमारी नेचुरल नंबर का ही पहला सेट है, जिसमें 1 2 से लेके इंफिनिटी तक नंबर है, और नेचुरल नंबर का ही हमारा 1 से लेके इंफिनिटी तक दूसरा सेट है। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ रिलेशन क्या कह रही है बताओगे? x y such that y equal x plus 5. y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4. X is natural number Less than 4. less than 4, X comma comma x comma y belongs to n. n। देखो बच्चों, हमें ना सबसे पहले तो हमारे पेयर्स बनाने, तो मैं डिफरेंट वैल्यू x की रख सकती हूँ, जिससे मेरे पास अलग अलग वैल्यूज किसकी निकल कर आएंगी, y की। पर आप x की कितनी वैल्यूज रख सकते हो? 1 से लेके नो, क्योंकि x की वैल्यू हमें बोला है लेस देन 4 ले लिया। ये लाइन आपको याद रखनी। आप x की वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3, बस ये ले सकते हैं, क्योंकि 4 से कम ले लें। देखिए 0 क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली गिवन नंबर्स ही 1 से स्टार्ट है। हमारा x सेट कहाँ से है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू है। तो अगर आप x को 1 रखते हो, y आ जाएगा 6, क्योंकि 1 plus 5। x को 2 रखते हो, y आ जाएगा 7। x को 3 रखते हो, y आ जाएगा 8। आ गया? नाउ डोमेन तनिषा। 1 2 3 1 2 3। लक्ष्य का रेंज 6 7 युवराज कोडोमेन, अंकुश कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है y किस सेट से लिया, y किस सेट से लिया गया है, कहाँ से लिया है y? क्योंकि कोडोमेन होता है जो रेंज आई आपकी निकलकर, यानी जो y आया है आपका निकलकर, वो सारे नंबर एक्चुअली किस सेट से आया? पहला सेट x के लिए होता है, दूसरा सेट, तो भाई कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, या आप लिख देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आया? करिए, नोट करिए। 1 मिनट ऑन करो, 1 मिनट बेटा। यहाँ पे ना 1 6 2 7 और 3 8, ठीक है बच्चों? 4 and so on, 2 and so on। चलो कर दो बॉस। नंबर 3 ऑन करो। कर दिया? ये कब किया तुमने? वो वाली बात से पहले या उसके बाद में? ए सेट बी सेट दे रखा है, रुक जाओ उसको चेक करके डालोगे वीडियो को। ए सेट बी सेट दे रखा है, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड बी में एलिमेंट्स है बच्चे 4 6 9। ध्यान से सीखिए। इस बार देखो बच्चा, दोनों सेट अलग अलग दे रखे हैं, राइट? है ना? दोनों सेट ए सेट है 1 2 3 5। मैं चेक अभी लिख लेते हैं। Define a relation R from A to B. R है x y, difference between x y is odd and x belongs to A and y belongs to B. देखो बच्चों, R क्या है? x comma y such that difference between x y is odd
कॉमा x कौन से सेट से लेना बच्चा, और y कौन से सेट से लोगे, ठीक है। x और y के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो और डालना चाहिए। स्टार्ट करें। युवराज बोर्ड पे देखो बेटा। और आपको कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी, नहीं कोई कंडीशन नहीं है, सीधा पूछा है। और इसमें ना ये भी नहीं बोला डोमेन रेंज निकालो, बोला है रोस्टर फॉर्म लिखो। रोस्टर फॉर्म यानी ऐसे पेयर बना के रिलेशन लिख दो, रिलेशन लिख दो बस, खाली पेयर बना के। पर आप मेरे साइड से ऐड कर लो, राइट्स द रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, तीनों लिखेंगे। चलो बोर्ड पे देखो बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए सेट है 1 2 3 5, बी सेट है 4 6 9, ठीक है। चेक करें किस किस का रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। Yes. 1 के साथ बेटा 4. 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 6 भी तो है। 6. 1 के साथ 9 नहीं होगा, नहीं फिर 8 आ जाएगा। 2 के साथ 4 नहीं होगा, 2 के साथ 6 नहीं होगा, 2 9 होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 7 आ रहा है। Yes. 3 के साथ 4 होगा क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। 1 3 के साथ 6 भी होगा और 3 के साथ 9 भी होगा, 9 नहीं होगा। 3 के साथ 6 भी होगा, 9 नहीं होगा। 5 के साथ 4 है, 5 के साथ 6 है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन का आंसर तो खत्म हो चुका है, पर आप डोमेन लिखो खुद से। अच्छा डोमेन लिखते हुए सावधानियां करना, 1 और 1 दो बार है, आप एक ही बार लिखेंगे। 2 3 5 रेंज खुद से लिख दोगे। कोडोमेन क्या होगा मुझे बताओ, कौन सा सेट होगा अंकुश? कोडोमेन कौन सा सेट होगा बेटा? सेट ए बी होगा, हमेशा सेकंड सेट होता है कोडोमेन। पॉज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फिगर 2.7 shows a particular relationship, particular मैंने खुद से बोल दिया, shows a relationship between the set P and Q। क्या आप ध्यान से देख रहे हैं, दो सेट बने हुए हैं P and Q और उनमें रिलेशंस के लिए नंबर के बीच में लाइंस बनी हुई है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन पिक्चर्स बदलाएं प्लीज। इन सेट बिल्डर फॉर्म हमें रिलेशन को लिखना है, मतलब हमें स्टेटमेंट में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, साथ ही डोमेन एंड रेंज बतानी है। ओके, तो इस बार रिलेशन हमें लिखी हुई लाइन में नहीं दी हुई, हमें रिलेशन ऐसे किसमें दे दी, बोलो, सेट्स की फॉर्म में डायरेक्ट रिलेशन एलिमेंट टू एलिमेंट्स बताई हुई है। ओके, जल्दी से बताओ पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 6 7 और क्यू में 3 4 एंड 5। तो सबकी स्ट्रेट रिलेशन है बेटा। सबसे पहले हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हम पेयर्स में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। तो वी कैन राइट डाउन बेटा 5 3 6 4 7 5। अब मुझे बताना इनमें तुम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो? x minus y equal to कुछ चीजें दिख रही हैं, इनका डिफरेंस कुछ सेम सा लग रहा है ना? तो देखो x comma y such that difference between x and y is 2 comma x belongs to p set और y belongs to, जल्दी बोलो, q set। अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते थे x minus y 2, क्योंकि देखो x में से y को माइनस करने पे 2 आ रहा है। आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं सर्जन के बाद। ओके बच्चों, तो दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, दोनों फॉर्म्स मैंने लिखवा दी। अब बेटा डोमेन रेंज खुद लिख लोगे। कोडोमेन बताओ इसका, युवराज कोडोमेन क्या होगा? वेरी गुड, सेट क्यू, क्यू नहीं करेंगे फर्स्ट। एग्जैक्टली डिवाइड, मतलब बोलो एक बार लाओगे, बोलो रिलेशन बोलो, x कॉमा x प्लस 5 d कौन सा है? 6 है ना? 6 क्वेश्चन करा रहे हो, x comma x फिफ्थ का है ना? yes सॉरी मैं 6 देख लिया गलती से। a comma b एक मिनट रुको, हाथ में रखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है क्लास ए सेट है 1 से लेके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक हमारे पास एलिमेंट्स है और बोला है हमें एक रिलेशन है a कॉमा b। इस बार x और y की जगह अगर a कॉमा b
देनी है तो घबरा मत जाना। ए कॉमा बी दोनों ही किस सेट से लिए गए हैं? ए सेट से लिए गए हैं। बोला है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले ए सेट बनाएं। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ तो बढ़िया से खत्म हुआ है। अब आपको बोला है आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 5 नहीं है, छोड़ो। अब एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है, पर यार गलती पता क्या करते हैं, देखो बोला है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब 1 एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किसी और नंबर से नहीं होगा। यहां से उठा के देखो 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2 is exactly divisible by 1 and 2 is exactly divisible by 2 also. Yes or no? 2 पीछे लिखा है मैंने, मैं B नंबर को चेक कर रही हूँ। 2 किससे डिविजिबल है? 1 से, और 2 किससे डिविजिबल है? 2 से। Let's check it out for 3 also बेटा। 3 1 से, 3 से, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 3 1 से, 3 से, 3 6 से कैसे होगा? 3 6 से कैसे होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आप उस पीछे वाले नंबर को चेक करो। नाउ लेट्स चेक फॉर 4। 4 किससे डिविजिबल होगा? 1 से। 4 किससे डिविजिबल होगा? 2 से भी तो होगा यार। 4 2 से डिविजिबल होगा, देखो पूरा पूरा जा रहा है, डिवाइड हो रही है, ऑन है ना बच्चे? यस। ठीक है, 4 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, बाकी 4 किसी से नहीं होगा। आपके लिए आसान तरीका ऐसे ही चेक करने का, आप रैंडमली मत चेक करो। 6 किस से डिविजिबल होगा लिख के चले जाओ बेटा। 1 से, 2 से हो रहा है 6, यस 2 से भी हो रहा है 6, 3 से भी हो रहा है 6, और 4 से नहीं हो रहा, 6 से हो रहा है। मिल गया? अब डोमेन क्या होगी, जल्दी जल्दी डोमेन बता दो। 1 3 4 6 1 2 4 3 6 सारे आ गए। रेंज बच्चों सारी आएंगी ना, रेंज भी डोमेन और कोडोमेन भी सेट ए। ठीक है, चलो लेट्स डू इट टिल हियर ओनली।